हेलो दोस्तों। आज हम संविधान के कुछ और प्रश्नों पर जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आज के जो सारे प्रश्न हैं वो राज्य की विधायिका पर आधारित प्रश्न हैं। राज्य की विधायिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का जो है संकलन आज की इस क्लास में किया गया है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जो कि दिया गया है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है। आपने पिछली क्लास में देखा था कि अगर ये राज्य सरकार की जगह पर संघ सरकार लिखा होता तो आपने देखा था कि संघ सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी ये वही व्यक्ति है जिसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया था। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार को परामर्श देने वाले व्यक्ति के बारे में बात चल रही है। तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महान्यायवादी। ये तो संघ सरकार को देता, तो ये गलत है। तो जब ये गलत हो गया तो ये भी अपने आप गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है ये राज्य सरकार को जो है कानूनी सलाह देता है, कानूनी परामर्श देता है, और ये राज्य सरकार का विधिक अधिकारी जो है कानूनी सलाहकार होता है। ये कह लें कि हम ये कानूनी सलाहकार होता है। अब हम अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न संख्या 2, कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो प्रत्येक राज्य का एक जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति जो होती है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य का राज्यपाल करता है। याद रखेंगे आप कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो राज्य का राज्यपाल करता है। जिस प्रकार से भारत सरकार की अगर बात करें तो वहाँ पर जो भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। तो इस महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। उसी प्रकार से राज्य में जो महाधिवक्ता होगा तो उस महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा दिया है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में किसे राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भाग लेने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसे राज्य के विधानमंडल में जो भाग लेने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो जैसा कि आपने देखा था कि एक व्यक्ति ऐसा होता था जो संसद के सदनों में भाग ले सकता था, किंतु संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में वो जो है मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। तो कौन होता था? महान्यायवादी होता था। तो उसी प्रकार से राज्य का जो विधानमंडल होगा उसमें महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता संसद के दोनों सदन कौन कौन से होंगे? तो सभी राज्यों में तो ये प्रावधान कर नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में है। एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। तो जो ये महाधिवक्ता होता है कि राज्य की विधानसभा और विधान परिषद दोनों में भाग ले सकता है और दोनों में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार इसको नहीं, अर्थात मतदान का अधिकार इसको नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न संख्या 4, करा कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अभी आपने देखा था कि महाधिवक्ता का जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। संविधान के अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 161 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल की जो है क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 164 की अगर हम बात करें तो ये मंत्रियों के उपबंधों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 165। इसके अलावा अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न संख्या 5, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी आपने देखा था कि भारत में जो राज्यपाल, अच्छा ये प्रश्न नहीं देखा गया है, भारत में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न संख्या 6,
जो कि कह रहा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो जैसे केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है, तो केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल का पद होता है। फर्क इतना होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या चुनाव होता है, और जो राज्यपाल होता है उसका निर्वाचन ना होकर के उसकी नियुक्ति की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा, तो वो कौन होगा, वो राज्यपाल होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो कि कह रहा है राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य होने का मतलब वो आपसे गलत पूछ रहा है कि इसमें से कौन गलत है। तो पहला दिया है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। 5 वर्षों तक रह सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो 5 वर्षों तक रहेगा या उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है। तो ये भी सही हो गया। क्या संबंधित राज्य की विधायिका से, तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया गया, यह संबंधित राज्य की विधायिका से, यदि संबंधित राज्य की विधायिका से उसको हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राज्यपाल को पदमुक्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि उसको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। राज्य की विधायिका से उसको पारित करें ना करें कोई फर्क नहीं है, उससे राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल को उसके पद से हटाएंगे। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जैसे पूरे भारत का या केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 9, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, अर्थात वो किसके दिशा निर्देशन में काम करेगा। तो राज्यपाल जो होता है, तो पहली बात वो जो है संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। लेकिन केंद्र सरकार में भी अगर हम देखें तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति 4 विकल्प दिए हैं। तो इन सभी में जो है राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न संख्या 10, जो कह रहा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है जबकि वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसमें से कौन विकल्प है। पहला विकल्प दिया विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार या कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है किंतु राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो विधायी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है और न्यायिक शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन दिया है सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं, जबकि राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो सैन्य शक्ति उसके पास तो अपने आप आ जाती है। तो इस विकल्प का जो है इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 11, जो कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है कि भारत की किसी भी राज्य की बनने वाली जो है पहली महिला राज्यपाल थी। और कौन से राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला राज्यपाल। और पूरे भारत में सभी राज्यों को अगर देखें तो सभी राज्यों में सरोजिनी नायडू ही थी जो किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 12, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। तो जैसे संघ में क्या होता है या संसद में क्या होता है, संसद में होता है कि किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए अगर वो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। वैसे ही राज्य में अगर कोई धन विधेयक पेश करना है तो राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 13, जो कह रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है कैसे। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, या राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री के द्वारा, या डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इन प्रश्नों में जो सही जवाब होगा वो होगा
राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो है सही विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इन सभी विकल्पों में देखेंगे तो मृत्युदंड के विरुद्ध विधान की जो क्षमादान की, और मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, या मृत्युदंड के परिहार की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम देखेंगे तो मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान मतलब अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा चुका है तो राज्यपाल उसको क्षमा कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को पूरी तरीके से जो क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। जबकि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे दिया गया है तो उस व्यक्ति की सज़ा को राष्ट्रपति कम या माफ़ कर सकते हैं। तो माफ़ करने की शक्ति, मृत्युदंड का प्रतिलंबन या मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण की शक्ति जो है ये राज्यपाल के पास होती है। लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सज़ा को पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा दिया है, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो प्रत्येक जिले में जो कोर्ट होते हैं या जिले में जो न्यायालय होते हैं उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, या विधि मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या राज्यपाल के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्यपाल के द्वारा। जो जिले में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था और इस प्रश्न के साथ ही कुछ अनुच्छेदों को भी हमने लिया है। उन अनुच्छेदों पर भी जो राज्य की विधायिका से संबंधित हैं, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ अनुच्छेदों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में जैसे अनुच्छेद 152 में क्या दिया होता था कि राज्य जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल जो है वो कार्यपालकीय शक्तियों का निर्वहन करेगा, कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं उनका निर्वहन राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल साधारणतया 5 वर्षों का होगा। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो साधारणतया 5 वर्षों का होगा। इसके अलावा ये बताया गया है अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जितने समय तक चाहेंगे या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल कितने दिनों तक बने रहना है। 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर की बात की जा रही है, यानी 5 वर्ष के अंदर जो है राज्यपाल कितने दिन तक अपने पद पर बना रहेगा ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो अनुच्छेद 156 में जो कार्यकाल की बात की गई है, और अनुच्छेद 157 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं, उसको क्या क्या चाहिए, भारत का नागरिक हो और उसको जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए तभी राज्यपाल बन पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है कहाँ डिफाइन किया गया है, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 157 में। और अनुच्छेद 158 जो है इसमें पद की शर्तों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 159 में शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 160 कहता है प्रभारी राज्यपाल की नियुक्ति। प्रभारी राज्यपाल की नियुक्ति का मतलब ये है, मान लो कि किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त है, किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त है, तो राज्यपाल का पद रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति जो है वो या तो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का प्रभार दे देगा, या उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो अतिरिक्त प्रभार की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 160 में। इसके बाद अनुच्छेद 161 कहता है क्षमादान की शक्ति, जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है उनके बारे में बात करता है। 162 कहता है राज्यपाल की जो है राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा। 163 राज्यपाल को सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री जो है वो
प्रमुख होता है, उसी प्रकार से राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, जो राज्यपाल की जो है कार्यपालिकी शक्तियों में मदद करेगा या उसको सलाह देगा। इसके अलावा अनुच्छेद 164 जो है मंत्रियों के अन्य उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 165 जो है ये महाधिवक्ता से संबंधित है, जिसकी चर्चा आपने सबसे पहले की थी। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है जो राज्य के लिए होता है, राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। और अनुच्छेद 76 जो है इसमें महान्यायवादी है जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इसके बाद अनुच्छेद 66 में यानी कि अनुच्छेद 166 में राज्य के कार्यों का संचालन के बारे में बताया गया है। तो राज्य के कार्य हैं वो किसके नाम से संचालित होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल के नाम से राज्य के कार्यों का संचालन किया जाता है। अगला एक अनुच्छेद 167 है, इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा, किसी भी कार्य की मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सूचना देगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया आप वीडियो को अंत तक देखें हैं, तो अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी बात के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।